नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया में शामिल होने को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुहिम चलाई जा रही है, उसी सिलसिले के तहत मऊ ज़िले में कुल 8 जमातों में शामिल 117 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जो 14 जनवरी से दिल्ली में होने वाले तबलीगी जमात में शामिल थे। और वो सारे लोग बैरूनी हैं, जिनमें 15 अफराद बिजनौर, 16 मुरादाबाद, 13 महाराष्ट्र, 15 मेरठ, 14 दिल्ली जैसी जगहों से तशरीफ़ लाए थे, जिनकी कुल मजमूई तादाद 117 बताई जा रही है। जैसे ही पुलिस इंतज़ामिया को इसकी इत्तला मिली, वैसे ही महकमा सेहत और पुलिस ने सभी अफराद को पकड़कर ले गई और सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन के लिए महफूज मकामात पर रखा गया। मज़कूरा इत्तला पुलिस कप्तान अनुराग आर्य और डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। पुलिस कप्तान ने बताया कि ये सारे लोग 10 मार्च से मऊ ज़िला में रह रहे थे और ये 5-5 लोगों की टीम बनाकर मुकामी लोगों के घरों में पनाह ले रखे थे। उन लोगों के आने के बारे में मुकामी लोगों ने कोई भी इत्तला इंतज़ामिया से शेयर नहीं की थी। जैसे ही पुलिस को उनके बारे में मालूम हुआ, वैसे ही उन सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। बकिया पनाह देने वाले हजरात के खिलाफ इंफॉर्मेशन पोशीदा रखने के इल्ज़ाम में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए नाजरीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें हम आपको सुनाते हैं। पुलिस कप्तान क्या कहते हैं। कल रात से अब तक टोटल 117 लोगों को पूरे जनपद में पुलिस प्रशासन और मेडिकल की जॉइंट टीम सीएमओ साहब के अध्यक्षता में बना के 117 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इन 117 में से 115 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जमातों से बाहर के जनपदों से आके हमारे जनपद में रुके हुए थे। ये 29 जनवरी से लेके और 20 मार्च तक अलग अलग जमातें ट्रेस हुई हैं, जो अलग अलग दिनांक पे इस जनपद के अंदर आए। उनकी टोटल संख्या 115 है। 2 लोग और ट्रेस हुए हैं जो बाहर के जनपद के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ है। प्रायोरिटी पे लेके इनको अलग से क्वारंटाइन किया गया है। इनका मेडिकल चेकअप डीएम साहब के द्वारा सीएमओ से कराया गया है। अब तक कोई भी सिम्टम किसी को नहीं मिले हैं। जिन लोगों ने इनको अपने घर पे रखा हुआ था और पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दी थी, उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। एज ऑफ नाउ जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, हमें कोई सूचना नहीं है जो जनपद के अंदर बाहर का हो और अभी जनपद के अंदर रुका हुआ हो और उसको क्वारंटाइन ना किया गया हो। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है कि जनपद से बाहर का कोई व्यक्ति है और जनपद के अंदर रुका हुआ है, तो उसको तत्काल तीनों विभागों की पुलिस प्रशासन और मेडिकल की ज्वाइंट टीम जाएगी, उनको क्वारंटाइन करेगी और आवश्यक कार्रवाई जो आगे की होगी वो की जाएगी। दिल्ली की जो निजामुद्दीन जमात, वहाँ वो भी अटेंड करके कुछ लोग यहाँ आए हैं। एक जमात है जो दिल्ली से आई हुई है, जो 10 मार्च को जनपद में आई थी। इनसे पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि 9 तारीख को ये दिल्ली में निजामुद्दीन गए थे और सबसे पहले इन्हीं 15 लोगों को अलग से क्वारंटाइन किया गया और इन्हीं का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें किसी को कोई सिम्टम अब तक नहीं मिला। इसमें संख्या लोगों के घर पे रुके हुए थे, उन लोगों को होम आइसोलेशन उनका किया गया है। उनको घर पे ही रहने की हिदायत दी गई है और वहाँ पे पूरा मेडिकल टीम जाके डीएम साहब ने निर्देशित किया कि पूरी मेडिकल टीम जाके उनका भी चेकअप करेगी और अगर किसी में कोई सिम्टम डेवलप होता है तो उसके खिलाफ उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोगों को 14 दिन क्वारंटीन करने के बाद कार्रवाई तो निश्चित रूप से जब एफआईआर दर्ज होगी तो कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन यह है कि अभी तो प्रायोरिटी हमारी ये है कि इन 14 लोगों को कोई सिम्टम किसी तरह का अगर डेवलप होता है तो आगे जो भी एसओपीज है उसके हिसाब से कार्रवाई। इन लोगों को कहाँ